हेलो एवरीवन, आज हम 1.2 के सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर अब मैथ्स का चैप्टर चल रहा है, हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 चल रही है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। उस फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपना लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पर। अब मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और उसका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की आज बात करेंगे। तो आपको एक बात बताता हूं कि जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके भी आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 3 पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। और थर्ड क्वेश्चन के भी यहाँ पर 3 पार्ट मिलेंगे आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो इस तरह से अपना क्या है कि 3 तरह के पार्ट, या ऐसे फिर रोमन में लिख लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। तो सब पार्ट दे रखे, क्वेश्चंस के भी आपको क्या दे रखे यहाँ पर, सब पार्ट। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पर कि फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हमको समझना है। और ये समझने के लिए हमको क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ क्या निकालना है अपने को, फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड कर रहा है और एचसीएफ फाइंड करना है। और फॉलोइंग पेयर मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पेयर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पेयर के आपको क्या करना है कि इंटीजर से वेरीफाई द एलसीएम एचसीएफ। जब इन एलसीएम और एचसीएफ का जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, तो वो क्या आना चाहिए, टोटल प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी 2 नंबर। मतलब अरे इतना इंग्लिश याद होता तो ये इंग्लिश ही की गणित है, इतना हमको याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है कि देखो रे भैया, आपने मान लो हमको 2 और 3 दे रखा है। ये क्वेश्चन की बाद में बात करता हूं मैं, 2 और 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि आप इसका एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम निकालो इनका। तो एलसीएम कैसे निकलता है सर, दोनों को साथ में लिख दो, 2 और 3 ऐसे निकलता है। एक बार 2 1 जा 3, ऐसा कैसा, एक बार 3 1 और 1 आ गया समझ में। तो 2 एलसीएम निकल गया। अब निकाल लो इनका एचसीएफ। तो 2 का 2 ही होता है। तो एलसीएम, पहले तो एलसीएम निकालना सीखता है अपन। एलसीएम समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे अपन अब क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि और इजी पड़ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करते अपन। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है आपको, 26 एंड 91। क्या दे रखा है आपको, 26 एंड 91। अब सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 26 एंड 91। आपको हिंदी में समझाना चाहिए तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ के गुणनफल और एलसीएम के गुणनफल के। अब बात समझ जाना, क्वेश्चन जो बोला है उस क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है कि आप चाहो तो आप क्या करो, देखो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं मैं आपको। फर्स्ट आप निकालो एचसीएफ, स्टेप समझना, पहले तो स्टेप समझना। स्टेप फर्स्ट, आप इन दोनों नंबर जो दे रखे हैं 26 और 91, स्टेप फर्स्ट क्या बोलती है यहाँ पर कि आप एचसीएफ निकाल लो 26 और 91 का, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगी, जैसे ही निकला जो भी आंसर आया आपका निकाल ही देते हैं। आंसर क्या करें, एचसीएफ निकाल लो। अब एचसीएफ कैसे निकलता है बेटा, एचसीएफ अलग अलग निकलता है सर, 26 का अलग निकलेगा, 91 का अलग निकलेगा। यहां तक जो समझ में आया ना। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए 26 का 91 का अलग कर लेंगे। 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है भैया, बिल्कुल आता है सर। 2 की टेबल में 13 आएगा, 13 1 जा एक बार करेंगे तो खत्म। यहां पर क्या होगा सर, यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप 7 से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 7 से। अब 7 क्या है, 7 1 जा 7, 2 आया, 7 3 जा, और ये भी 13 का 13 1 जा 13। अब क्या करना आपको कि जो 26 से था उसके जो फैक्टर है वो ले, दोनों लिख लो, 2 इंटू 13। और जो 91 था उसके भी फैक्टर लिख लो आप, 7 इंटू 13।
और जो कॉमन फैक्टर रहता है ना, जो कॉमन फैक्टर रहता है ना ये वाला, ये जो कॉमन फैक्टर है ये इसका क्या कहलाएगा, HCF ऑफ 26 एंड 91 का जो कॉमन ये आया, ये कितना आ गया 13, तो 13 इसका HCF आ गया है। आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लो। क्या समझ में आया आपको कि जब भी आपको जब दो नंबर देते हैं तो इन दो नंबर को आपको एक बार जब HCF निकालते हैं ना हम, तो जब भी HCF निकालेंगे यहां से तो 26 का अलग से निकाल लेंगे और 91 जो एक और नंबर दे रखा उसको अलग से निकाल लेंगे, और जब दोनों का HCF निकालेंगे ना तो उस कंडीशन पे इसके जो भी फैक्टर आएंगे उनको साथ में लिख लेंगे, इसके जो भी फैक्टर आएंगे उनको साथ में लिख देंगे, जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा उसको हम HCF मानकर आगे बढ़ जाएंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या पूरा ये संख्या, ये वैल्यू, इसका अलग से, इसका अलग से, इन दोनों को जो भी फैक्टर आते हैं, एक 26 को, हे बाबा 26 के फैक्टर, ये वाले 91 के ये वाले, और जो कॉमन रहेगा उसका आंसर लिखना। क्या यहां तक समझ में आया? तो LCM की ओर जाते हैं। चलो ठीक है भैया, तो आ गए हम LCM की ओर। LCM लिस्ट काउंट। चलो यहां पर आपको क्या करना, दोनों को साथ में लिखना। अरे वाह सर, ये समझ में आ रहा है सर, ये यहां तो समझा था, ये नई चीज क्या? अरे ये ठीक है, ये देखो LCM को दोनों को साथ में लिखना है। ठीक है सर, क्या 2 की टेबल में 26 आता है? जी सर, तो 2 की टेबल लो 13 हो जाएगा और ये 91। अब क्या सर, अब आपको 7 की टेबल लेना पड़ेगी। ओके, तो 7 की टेबल में 13 तो आता नहीं है, लेकिन 7 की टेबल में 91 आता है, वो भी 13 टाइम, वो भी 13 टाइम। सर क्या करा समझ में नहीं आ रहा, बात समझने की कोशिश करो। क्या समझा रहा था मैं? 26 अलग है, 91 अलग था, LCM लाने के लिए दोनों को एक करा। जब इन दोनों को हम एक कर रहे हैं तो AC को ऐसा देखो कि 2 की टेबल से क्या कोई डिवाइड हो रहा है इन दोनों में से? जी सर, 26 से डिवाइड हो सकता है 2 टाइम, मतलब 13 टाइम, तो 2 की टेबल में 13 टाइम 26 आता है, लेकिन सर 2 की टेबल में 91 नहीं आता है, इसलिए एज इट इज हमने उतार लिया। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, फिर 7 की टेबल लो। सर आपको कैसे पता चला? ए भाई ये देख, ये 13 है, तो ये 13 की टेबल से जा सकता है, इसके अलावा नहीं जा सकता है, और 91 है। अब 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आने के लिए भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, 4 की टेबल में तो आ ही नहीं सकता, 5 की टेबल में आ नहीं सकता, 6 की टेबल में आ नहीं सकता, 7 की टेबल में कोशिश कर सकता था मैं कि 7 की टेबल में 9 कितनी टाइम आता है? सर 1 बार आता है, फिर 2 बच जाता है, 21 3 टाइम आता है, फिर 13 का 13 लिख लो, ये 1 आ रहा है। तो LCM ऑफ 26 एंड 91 इज 2 into 7 into 13। यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद तीनों का इंटू कर लो, तो 2 7 जा 14, 14 के बाद में 13 टाइम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। देख लो, एक बार करके देख लो, आराम से पेन कापी ले लो अपनी, और क्या सर ने सही करा है? अबे 2 into 7 कितना होता है? 14 10 टाइम पे कितना आएगा? 140। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 14 10 टाइम में 14 का इंटू 10, 14 10 जा 140, फिर कितनी बार बोला उसने? 13 टाइम, तो 3 और बचे, तो 14 3 जा 42, तो ये 140 10 टाइम में और 3 टाइम में, 140 10 टाइम में और 3 टाइम में 42, तो 182 नहीं होगा? अबे काहे के लिए दिमाग लगा रहे? तो LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब मैं आता हूं फिर से अपने क्वेश्चन पर। सर बहुत टाइम लगा रहे हो जरा से, ये तो हमको याद है सर। अरे याद जरूर है, लेकिन इसने जो फंडे दिए हैं उस हिसाब से करने के लिए या एग्जाम में हैंडल करने के लिए मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो बेटा, आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं, इन दोनों का इंटू करके बताएगा कोई मेरे को? किन दोनों का? इन दोनों का इंटू करके बताएगा मेरे को? 26 इंटू 91 का आप करोगे तो 1 का करोगे तो 26 से 1 का 6 का 6, फिर ये, फिर 9 6 कितना होगा बेटा? 9 6 कितना होगा सर? 54। 9 6 54, तो 4 ऐसा कैसा, और 5 कैरी ले लिया, 9 2 18, 18 और ये, अरे आ गया समझ में? 18 और 5 23, 6 ऐसा कैसा, फिर 6 ऐसा कैसा, फिर 2 और 3। ये वैल्यू थोड़ा सा देखना आप, क्या इंटू सही हुआ है, एक बार देख लो क्या इंटू सही हुआ है, तो हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे ही दे आपको वैसे इन दोनों का क्या कर लेना आपने को? इंटू कर लेना। इसके बाद सर, इसके बाद ये करना है बेटा, इसके बाद ये कर देना आपने को कि इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी एचसीएफ आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के सॉरी प्रश्नानुसार क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, एलसीएम इंटू एलसीएम, अरे पीछे कर लेते हैं, अरे छोड़ो रे, छोड़ दो, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे या फिर करेंगे प्रश्नानुसार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अगर अपन करते हैं तो यहां पर आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। अब ए इंटू बी क्या है सर? अभी बताता हूं मैं। ए तो आपको दे रखा है 26 और बी आपको दे रखा है 91, बोथ द प्रोडक्ट। सर इसका आया था अभी, इसका कितना आया था? 26 इंटू 91 इज इक्वल टू कितना आया था अभी? 26 इंटू 91 कितना आया था? अभी हाल करा था 2366। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका एलसीएम आया अभी, एलसीएम कितना आया आपका? एलसीएम सर आया हमारा 182, तो 182 आया ना एलसीएम, तो एलसीएम आया हमारा सर 182 इंटू एचसीएफ कितना आया आपका? एचसीएफ आया सर हमारा 13, चलो ठीक है, एचसीएफ आया मेरा 13, तो वो इसके इक्वल अगर हो गया तो ये प्रूफ हो गया। तो करने की कोशिश करो, 101% यही आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू ये, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये इसकी क्या हो गई? ये इसका क्या हो गया? चेक भी हो गया। क्या हो गया? पेयर को क्या कर लिया आपने? चेक, वेरीफाई भी कर लिया। यहां क्या हो गया? ये वेरीफाई, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे चेक कर लिया गया। चलो एक बार इस क्वेश्चन को और करवाऊंगा, एक बार इस क्वेश्चन को और करवाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा और आपको समझना है। तो अगले 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, अगले 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। चलो समझते हैं। क्वेश्चन दिया तो इसको ए मान लो, ए इज इक्वल टू 26 लेट, और इसको मान लो बी इज इक्वल टू 91। फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रखना, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी और इज इक्वल टू ए एंड बी इंटू बी। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, लिख लो, आईएमपी फार्मूला है, बहुत काम में आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एलसीएम ए इंटू बी, ए क्या है सर? वो पहली वैल्यू, बी क्या है सर? दूसरी वैल्यू। क्लियर हो गया है? यहां से एलसीएम, यहां से एचसीएफ, दोनों का इंटू कर दिया हमने, दोनों का जैसे इंटू करा वो आंसर हमेशा इन दोनों के नॉर्मल इंटू करने पर आना चाहिए। मतलब एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, उनका दोनों का इंटू कर लो, वो भी टोटल उतना ही आएगा जितना कि डायरेक्ट आप इनका इंटू कर दोगे। नहीं आ रहा समझ में? वापस से समझ लो, आप डायरेक्ट इंटू कर दो 26 इंटू 91, तो भी कितना आएगा? 3266 या 2366 ही आएगा। समझना बात को। या फिर एक बार एचसीएफ निकालो, उसका 13 लो, फिर एलसीएम निकालो, उसका 182, 13 इंटू 182 भी करोगे तो कितना आएगा? 2366 आएगा। बात खत्म, यही समझाना चाहता था।
अभी भी नहीं आ रहा, 2 बार रिकॉर्डिंग देखो क्या करा, 26 को ए माना, 91 को बी माना, दोनों का इंटू करा, जो आंसर आया वो रख लिया एक बार ऊपर ही। उसके बाद एक बार एचसीएफ निकाला, एचसीएफ अलग अलग करके निकालते हैं, वो जो भी आंसर आया, फिर एलसीएम निकाला, वो जो भी आंसर आया इस फार्मूले में रखा। एचसीएफ आया था अपना कितना आया था बेटा, एचसीएफ आया था सर हमारा 13 और एलसीएम कितना आया था बेटा अपना 182। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया अपना, ये आम जिंदगी है बेटा, और ये आपकी मिनटों जिंदगी है। मिनटों जिंदगी मतलब ये वो जिंदगी हो गई आपकी जो मजे की है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 वर्ड का आता है कोई क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आम जिंदगी मतलब नंबर, अगर ज्यादा क्वेश्चन आया, मान लो कि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी प्रोसेस करनी है, कम नंबर का आता है तो डायरेक्ट कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं यहां से। क्वेश्चन है अगला अपना सेकंड वाला। डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको गिवन है, गिवन मतलब दिया गया, दिया गया। क्या गिवन है? a इज इक्वल टू दे रखा है आपको और b इज इक्वल टू दे रखा है 92। इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि चूंकि हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, एलसीएम ऑफ a कितना है, a b इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। नॉर्मल फार्मूला है अपना, याद कर लो। अभी तक कुछ करा सर आपने? कुछ नहीं करा बेटा, कहीं नहीं करा अभी तक। अभी सिर्फ क्वेश्चन उतारा है, एक को ए मान लिया है, दूसरे को बी मान लिया है, ए और बी का आपको इंटू करना है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, ये फार्मूला एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अपन, तो आपको ए इंटू बी मिल जाएगा। चलो सर, तो पहले ये करें, एलसीएम एस एलएचएस, रुक जाओ अगला पेन ले लेते हैं, एलएचएस एलएचएस और ये आरएचएस। तो पहले आरएचएस लेते हैं अपन, क्या करते हैं आरएचएस, टेकिंग आरएचएस मतलब ए इंटू बी करते हैं। चलो ए इंटू बी करते हैं, चलो 5 10 इंटू 92। फटाक से आप इसका आंसर मेरे को निकाल के दोगे। कितना आएगा इसका आंसर बेटा? कितना आना चाहिए आंसर, बताओ मेरे को, लगा लो दिमाग। आंसर कितना आना चाहिए? क्या आ रहा है? अच्छा 4690920, 46920 देखते हैं। 0 का 0, 2 का 2, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 का 0, ये 9 और 9 का 9 5 जा 45 और ये हो गया आपका 0 2 9 फिर 6 4। क्या ये आ रहा था आपका आंसर? क्या ये आ रहा था? बिल्कुल सही इंटू करा है आपने, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप 10वीं में आकर मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, ये काफ़ी गर्व की बात है और इसको हम आगे भी बनाए रखेंगे। इतना ही गर्व मैं आगे भी चाहता हूँ आपसे कि कम से कम मल्टीप्लाई तो हम सीख ही गए हैं यहाँ पर। 46920 और यही आंसर कब आना चाहिए? जब हम एलसीएम निकाल लेंगे एक बार, एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यही अगर आंसर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है। अभी तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी चीज, अच्छा ये था कि अगर ए इंटू बी का जो भी करा आपने, जो भी क्वेश्चन दिया उनका इंटू करा आपने, तो जो भी आंसर आ रहा है आपका, वो आंसर आपका जो भी है उस आंसर का जो प्रोडक्ट आएगा वो उसी के इक्वल होगा जितना एलसीएम और एचसीएफ का जो भी आएगा। तो करके देखते हैं आगे। चलो ठीक है सर, समझते हैं चीजों को। तो चीजों को समझने के लिए हम लोगों को यहां पर सेकंड क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पे जो गिवन चीजें थी, जो गिवन था वो कितना है 110 एंड
92 मतलब दिया गया। हिंदी मीडियम वाले भी लिख ले बेटा, आपके लिए भी कुछ अलग नहीं है, दोनों की एनसीईआरटी सेम चलती है और हम पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो ये क्या है, आप यहां से देखोगे तो a इंटू बी करेंगे अपन तो कितना आएगा 510 इंटू 92 इज इक्वल टू आ गया था हमारा 46920। क्या मैं डिजिट तो नहीं भूल रहा हूं, यही डिजिट है, देख लो एक बार। तो आंसर क्या आएगा। अच्छा एक बात बताता दो बेटा, जब भी पढ़ना शुरू करो तो मूड बना के पढ़ा करो। आपको मन नहीं है कि अभी वीडियो नहीं देख सकते, तो जब आप फ्री रहो तो उस समय पर कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि ये जो पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आपको ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूज वगैरह लाइक वगैरह ये बढ़वाने के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए काम नहीं कर रहे। हमने न्यू चैनल बनाया, हम तो यही चाहते हैं यहाँ पर कि आपको डिटेल्ड काम मिल जाए, ताकि आपकी क्वार्टरली हाफ ईयरली टेस्ट वगैरह जो आए उसमें आप अच्छे से लिख सको। हम एक एक चीज डिटेल बना रहे हैं यहाँ पर, लंबा वीडियो होगा लेकिन आपके काम का है ये, आप समझो बात को। अगर a इंटू बी है, ये तो हो गया। अब एलसीएम निकालना आपको, एचसीएफ निकाल लेते पहले। एचसीएफ क्या इजी रहता है थोड़ा सा, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे 110 का एचसीएफ निकाल लो और 92 का निकाल लो। चलो एचसीएफ निकाल लो, फटाफट निकाल लो एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा इसका, अच्छे से देख लो एचसीएफ क्या आना है। एचसीएफ क्या आना है, चलो 2 से करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा क्योंकि 11 हो जाता है, 2 5 जा और 5 जा। फिर ये 3 से जाएगा, कैसे पता चला आपको, 5 और 5 10 हो, 10 और 2 12, तो 12 3 की टेबल में आता है, जी सर आता है, 2 से तो जा नहीं सकता है, तो 3 की टेबल में 24 कितनी बार आएगा सर 8 टाइम। 1 बचा 3 की टेबल में, अरे 3 की टेबल में 15 कितनी बार आएगा, सही है 5 टाइम। फिर 5 की टेबल पर आ जाओ, 5 की टेबल में 8 कितनी टाइम आएगा 1, फिर 3 बचेगा, फिर ये 7, फिर 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा सॉरी शक्तिमान 17 1 जा 17। चलो आगे चलते हैं। 2 से 46 सर बिल्कुल सही, फिर 2 से 23 का बन जा, अरे खत्म हाजी खत्म, एचसीएफ खत्म। चलो एचसीएफ को समझ लेते थोड़ा सा। एचसीएफ किसका निकाला आपने, ए और बी का। ए कितना है, ये भी लिख सकते हो आप 5 10 और ये हो गया 92। तो निकालने की ट्रिक बताता हूं आपको। 5 10 कितना आया था 2 3 5 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 सॉरी 92 का कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। वाह, कॉमन क्या है सर, कॉमन तो एक ही दिख रहा है, क्या कॉमन है 2 और 2, ये 2 है बेटा, 2 और 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2 और 2 कॉमन दिख रहा है। अब देखो बेटा, जैसे यहां से कॉमन मिला हमको, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 2 और 2 कॉमन मिल गया, तो HCF ऑफ 2 एंड HCF ऑफ 5 10 एंड 92 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका पहला आंसर HCF का आ गया। क्या आ गया, पहला आंसर HCF का आ गया। अब समझना बात को, क्या करा सर, 510 जो था उसको ले लिया एक बार, है ना, 510 92 को एक बार ले लिया। दोनों को लेते वक्त अपन ने क्या करना है, यहाँ पर दोनों को लेते वक्त हम लोगों ने इसको लिया, दोनों को लेते वक्त हमने क्या करा कि इनका 5 10 के जो भी फैक्टर आया था वो लिख दिया, 92 के जो भी आया था वो लिख दिया, जो कॉमन था उसको एक बार लिख दिया। बाकी कॉमन है क्या, नहीं, ये भी कॉमन नहीं, ये भी कॉमन नहीं और ये भी कॉमन नहीं, मतलब कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों कॉमन थे, ये दोनों कॉमन है, तो इनको अपने को लेना है। क्लियर, ठीक है सर। एलसीएम निकाल दो फटाक से। जी सर, एलसीएम में निकाल देते हैं आपका, आप काहे को टेंशन लेते हो यार, एलसीएम बिल्कुल निकाल लेते हैं, निकाल दे एलसीएम। चलो ठीक है सर, इसको मिटा दोगे, अरे आपको मिल जाएगा, आपको तो नोट्स मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये लिख देते हैं, यहीं रहने देते हैं,
भूलोगे नहीं। चलो LCM किसका निकालें, किस किस के बीच का? LCM निकलेगा 5, 10 और 92 का। ओके सर, LCM निकालने के लिए दोनों को साथ में लिख देते हैं। अरे इतना तो याद हो गया होगा, LCM निकालने के लिए दोनों को साथ में लिख देते हैं। 2 की टेबल में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 255, इसका हो जाएगा 46। फिर 2 की टेबल से जाएंगे अपन तो 255 ऐसा कैसा, 46 का कितना आ जाएगा 23। फिर 3 की टेबल में जाएंगे अपन, वैसे ही करना है बिल्कुल SCF हुआ था। 3 की टेबल में तो 85 आ जाएगा, ये कैसे आएगा 8 जा, और अभी हाल करा था। और ये 23 ऐसा कैसा, अरे नहीं आ रहा समझ में। फिर 17 की टेबल में जाएंगे, क्या सर सही है? नहीं, 5 की टेबल में जाओ, पहले 5 है तो 5 की टेबल में जाओ ना। 5 की टेबल में जाएंगे, 5 की टेबल से क्या हुआ, 5 की टेबल से सर 17 टाइम आया, बिल्कुल सही है। 5 की टेबल से 17 टाइम आया, बिल्कुल सही है। 17 5 जा, हाँ 17 5 जा, 17 5 जा 85 और 23 ऐसा कैसा। अब देखो बेटा, अब बात समझना बेटा, अब क्या करवाना चाहते बेटा, अब ये करना चाहते हैं, इसके आगे बढ़ो यहाँ पे क्योंकि कम पड़ गया भैया जगह। फिर अब 17 और 23 है ना, इसका 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 23 ऐसा कैसा, और 23 से करेंगे तो 1 × 1 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया ये, LCM कितना आ गया बेटा, LCM आएगा इसका 2 2 3 5, 2 2 3 5 17 23। क्या आएगा आंसर बताओ तो, फटाफट फटाफट बता दो आंसर, बता दो क्या आएगा आंसर। सर आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, हाँ बहुत बड़ा आएगा, तो कितना बड़ा आएगा वो भी बता दो मेरे को। आंसर आएगा बड़ा, लेकिन कितना आएगा? यही है क्या बेटा, 2 का 2 में 4, 4 का 3 में 12, हाँ 12, 60 का 70 में, 60 का 70 में कितना होगा, 17 का 23 में होगा तो 23 460 आ जाएगा, 23 460 आ जाएगा करके देख लो, आ जाएगा। चलो ठीक है सर, अब क्या करवाना चाहते हो? अब अपना लास्ट एंड फास्ट काम, फटाफट वही फार्मूला सर, LCM ऑफ 5 10 और 92 इंटू HCF ऑफ 5 10 एंड 92 इज इक्वल टू 5 10 इंटू 92। फिर निकाल लो LCM कितना आएगा, LCM का कितना आया था बेटा आंसर, अभी हाल आया सर 2 3 4 6 इंटू HCF का कितना आया था बेटा, HCF का आया 2 इंटू 2, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका कितना आया था अपना पहले ही बता देता आपको मैंने 46920, तो ये हो जाएगा आपका डबल नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46920 इज इक्वल टू 46920 LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। चलो समझते हैं बेटा, क्या करा, LCM कितना आया था सर, अभी हाल आया, ये देख लो। ठीक है आ गया। HCF कितना आया था, यहीं लिख के रखा मैंने इसलिए नहीं मिटाया, ये HCF आ गया। अभी नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। अब क्या आएगा सर, अब ये होना है बेटा आपके साथ कि ये भी आ गया वो भी आ गया, तीसरा क्या आना है अपने साथ, तीसरा ये आना है कि दोनों का इंटू कर दो, LCM का ये HCF का दोनों का इंटू कर दो, तो जो शुरुआत में अपन ने प्रोडक्ट करा था दोनों वैल्यू का, इनका दोनों का, वही आंसर सेम आ गया, मतलब अपना प्रूफ हो गया। क्लियर जी सर। देखो समय थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन है फटाफट करेंगे अपन, और सेकंड क्वेश्चन आपको हाथों हाथ कल वीडियो फिर अपलोड हो जाएगा या शाम को अपलोड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, पूरा क्लियर रखे। एक फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, आपको मैं हिंट देता हूं, आप कर भी लेंगे, मुझे पूरा भरोसा आप पर, और देखना भरोसा मत तोड़ देना,
हो जाएगा आपसे। एक और क्वेश्चन है, बस नॉर्मली आपको मैं वैल्यू लिखवा देता हूं उस क्वेश्चन की, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको वैल्यू थर्ड क्वेश्चन की लिखवा देता हूं, आंसर क्या आएंगे। मेरे को लगता है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया तो भी आप बता दें मुझे, टेलीग्राम पर मैसेज करके बता दें, ताकि वहां से भी मैं आपके डाउट सॉल्व आराम से कर सकता हूं, ठीक है। आप समझना बात को, पूरी क्लियर बात। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा मैं, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। यहां पर आपको मेरे को नहीं समझ में आता है कि आपको इतना समझाने की जरूरत है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है a इज इक्वल टू दे रखा है गिवन दिया गया, a इज इक्वल टू आपको दे रखा है 336 और b इज इक्वल टू दे रखा है 54। चलो ठीक है, a इंटू बी करके दो तो मेरे को कितना आएगा 336 इंटू 54 करके दो तो मेरे को कितना आएगा। एक बार अच्छे से कर लो आप, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको। कितना आएगा ये थोड़ा सा बता दो मेरे को। हाँ सही है, 18144। क्या यही आया सबका आपका? जहां तक मुझे लग रहा है सही है आपका। 18144 ठीक है सर। अब यही आंसर अपने को एलसीएम और एचसीएफ करने पर आना चाहिए, कर लेते हैं। एक बार आपको यहां पर एचसीएफ निकालना ना, तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ किसका? 336 और 54 का निकाल लेते सर। एचसीएफ निकालने के लिए 336 और 54 को लेंगे। इसका निकाल लो बेटा, इसका निकालो, इसका निकालो। इसका निकालेंगे 2 की टेबल से आराम से, 1 टाइम 6 टाइम 8 टाइम 2 की टेबल से 8 टाइम सर, और 4 टाइम 2 की टेबल से 4 टाइम 2 टाइम 2 की टेबल से 21 सर, 3 की टेबल से 7 सर, 7 की टेबल से 1 सर। आ गया समझ में। फिर 2 की टेबल से 27 सर, 3 की टेबल से 9 सर, फिर 3 की टेबल से 3 सर, 3 की टेबल से 1 सर। ठीक है, बार बार नहीं समझूंगा यार ये सारी चीजें। फिर हो गया ये। फिर इसका एचसीएफ का आंसर कितना आना चाहिए अपने पास? एचसीएफ का आंसर आएगा यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 336 का कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसका निकालेंगे अपन 54 का, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इंटू 1 भी कर सकते हो आप व्यवहार बनाने के लिए, ठीक है। कॉमन क्या है सर यहाँ पर? कॉमन हमको यहाँ पर मिल जाएगा, एक तो 2 मिल रहा है और एक ये 3 मिल रहा है। बाकी कुछ कॉमन है सर? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कॉमन तो 2 ही मिल रहे हैं सर। ये भी तो 3 अबे ऊपर 2 है, इधर 3 है, नहीं मिलता है। दोनों एक जैसे होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो एचसीएफ किसका निकला सर? 336 और 54 का कितना निकला सर? उनका निकला है बेटा, एक तो 2 और एक 3, तो निकल जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 336 और 54 6 निकला। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? डायरेक्ट कर दिया यार, डायरेक्ट तो नहीं करा यार, पूरा करा है, मतलब पूरी मेथड से करा है। एलसीएम निकाल लेता हूं, जो भी आंसर है उसको इंटू कर देना। यहीं पर आपको इतना ही करना आज। ये भी अब बहुत अच्छा हो गया है, मतलब आपको दिक्कत नहीं है अब, लेकिन मैं लिख लेता हूं पहले कितना है एचसीएफ इसका 6 आया। चलो लिख लो, तो पुराना लिख लो पहले। एचसीएफ आया बेटा आपका, एचसीएफ किस किस का? एचसीएफ आया आपका किस किस का आया? ये अगला क्वेश्चन आ गया यार, गलत है यार भैया, यार ये तो थोड़ी चलता है भैया, हम वही क्वेश्चन करेंगे सर। चलो ठीक है, ठीक है, हटाओ, वहीं से कर लेते क्वेश्चन। अगला का ही लाए, बहुत है क्वेश्चन तो। चलो एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे अपन। एलसीएम किस किस के बीच का निकालेंगे? उन्हीं दो लोगों के बीच का जिनका निकाल रहे थे अपन।
कैसे निकालेंगे? अबे एक साथ लिख देंगे 336 और 54। 2 की टेबल में सर, वेरी गुड, 2 की टेबल में 1 टाइम, फिर 1 टाइम आ गया, फिर 1 बच गया, तो 6 टाइम, फिर 1 बच गया 8। इसका सर 27। फिर 2 की टेबल से सर, बिल्कुल सर, 2 की टेबल से क्या होगा? 2 की टेबल से क्या होगा? 2 की टेबल से ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, और ये तो सर ऐसा कैसे आ जाएगा? अबे 2 की टेबल में 27 आता है क्या? नहीं आता तो तुमको क्या जा रहा है, ऐसा कैसा लिख दो। फिर 2 की टेबल के पास जाओ, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, और ये बेचारा ऐसा कैसा, अभी तक इसका नंबर ही नहीं आ रहा। फिर 2 की टेबल पे जाओ, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 27। अब आएगा इसका नंबर, क्यों? क्योंकि दोनों 3 की टेबल में आते हैं। वेरी गुड, तो 3 की टेबल में आए तो 7 जा, ओके, 3 7 जा 21, 3 9 जा, ओके सर, फिर 7 1 जा 7, और 7 9 जा 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, आ गया होगा। चलो ये भी कर देते खत्म। एचसीएफ रखते हैं खाली अपने पास, वैल्यू रखते हैं, बाकी सबको टाटा बाय बाय, आओ जो। तो ये हो जाएगा LCM, इसका 336 और 54 का क्या होगा बेटा? लिख लो 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, फिर हो गया 3, रुक जाओ 2 मिनट, 3 × 7 × 9, और भैया बहुत बड़ा कर दिया, 9 7 जा, 7 9 जा 63, अब 63 3 जा, तो ये तो गया भैया सर 189, हाँ 189 2 जा, फिर अब तो इजी बचे 189 का 2 2 में इंटू करो, कितना आता है? करो एक बार लगा लो दिमाग लगा लो। 2 2 2 2 3 7, और एक 9 भी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल 9 है सर, तो लगा लो दिमाग, क्या आ रहा है? लगा सकते हो। LCM बहुत अच्छा करा है, एक बार दिमाग लगा लो। क्या आया? 2 2 2 2 3 7, और कुछ ठीक है। अब देखो, आराम से दिमाग लगाने के बाद आंसर आपको लाना है, जो आंसर आए उसका इसमें इंटू करना है। क्लियर हो रहा कि नहीं आ रहा? जो क्या करा आपने, 336 54 था, इसका करा ये आया, इसका फिर करा इंटू ये आया, इसका फिर करा ये आया, इसका फिर करा 3 से 7 आया, इसका 3 से करा, इसका 3 से करा 9 आया, फिर 7 1 जा 7 7 9 जा, बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% सही है। जो भी इसका आंसर आएगा तो LCM, अब थोड़ा सा वर्क तो आपको भी करना ना, HCF इज इक्वल टू, अगले वीडियो में इस पे आऊंगा मैं, टेंशन मत लो। LCM HCF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जो भी आता है, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? 3024 भी आ सकता है, 3024 आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इतना 9 करने से अच्छा था मेरा क्या 3 की टेबल से 2 बार और नहीं टिचुक कर देता अपना, और वाह और इजी हो जाएगा। तो 2 मिनट और समय ले लूंगा, 2 मिनट। 3 की टेबल से आएंगे तो 3 7 जा, फिर 9 जा, फिर 3 की टेबल से आएंगे, फिर 3 जा 7 जा, फिर 3 की टेबल से ले लो, तो ये हरा और इजी हो गया सर ये तो। फिर 7 की टेबल से ले लो, ये भी हो गया। 9 जा करने से, इतना अच्छा करने से क्या मतलब? तो आंसर आएगा इसका, चलो और अच्छे से कर लो इसको। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। 3024 आना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। चलो, तो इन दोनों का इंटू करने पे कितना आ रहा था? बता ही दिया था आपको मैंने, कितना आ रहा था? इन दोनों का इंटू करने पर 18,444 आ रहा था। तो 18,144 आ रहा था, सॉरी। तो इनका इंटू कर लो, 6 से इंटू 3024, बिल्कुल सर आ गया, बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू
RHS, और बिल्कुल आपका क्वेश्चन हो चुका और यहाँ पर पूरा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका फिनिश कर दिया गया। इस बार कोई होमवर्क नहीं है आपका, इसको एक बार कर लेना, थोड़ा सा फास्ट हुआ है, लेकिन इसके अलावा आप ध्यान रखना आपको कुछ अच्छा करना है, क्योंकि कहते हैं ना वो कि बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है, और आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो आप में तो कुछ बात है और बात उन्हीं की हुई है जिनमें कुछ बात हुई है। तो मैं आपके साथ में पूरा क्लियर करूंगा, पूरा मैथ्स क्लियर करूंगा, कहीं का भी 10th 11th 12th जहां तक मैथ्स आता है पूरी NCERT, और अगला एडिशनल भी कुछ लगा तो वो भी क्लियर करूंगा। आप टेलीग्राम पर जाकर ये नोट्स ले ले। थैंक यू वेरी मच।